नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक सफर पर। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उनकी जीवन यात्रा न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ट्रेन की घटना ने उनके कपड़ों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक घटना जिसने न केवल गांधी जी के पहनावे बल्कि उनके जीवन और उनके संघर्ष के तरीके को ही बदल कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसी ट्रेन हादसे की कहानी जिसने महात्मा गांधी के रूप और सोच दोनों को बदल दिया। 1893 का साल था जब एक युवा भारतीय वकील मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें एक भारतीय व्यापारी के कानूनी मामले की पैरवी करनी थी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा भेदभाव होता है। वहां के समाज में भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन यात्रा से। 7 जून 1893 को गांधी जी ने पीटरमैरिट्जबर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की यात्रा शुरू की। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और उन्होंने पहले दर्जे के डिब्बे में अपनी सीट ली। लेकिन कुछ ही समय बाद एक अंग्रेज यात्री ने रेलवे अधिकारियों से गांधी जी की शिकायत की, सिर्फ इसलिए कि वह गोरे नहीं थे। रेलवे अधिकारी ने गांधी जी से कहा कि वे अपने डिब्बे को छोड़कर तीसरी श्रेणी के डिब्बे में चले जाएं। गांधी जी ने अपने अधिकारों का हवाला देते हुए मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वैध टिकट था। लेकिन अधिकारी ने उन्हें घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ठंड से कांपते हुए गांधी जी ने उस रात पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन के वेटिंग रूम में बिताई। पीटरमैरिट्जबर्ग की उस ठंडी रात ने गांधी जी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपमान और अन्याय के इस कड़वे अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, क्या यह सही है कि भारत के लोग अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी गरिमा खो दें। उसी रात गांधी जी ने तय कर लिया कि वह इस अन्याय का सामना करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। और यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य और पहनावा दोनों बदल गया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ वर्षों तक संघर्ष करने और सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाने के बाद गांधी जी भारत वापस आए। लेकिन भारत लौटने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि देश के अधिकांश लोग, विशेषकर गरीब वर्ग, बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे साधारण लंगोटी और खादी के कपड़े पहनते थे। तभी गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वह भी साधारण लिबास ही पहनेंगे, ताकि वह देश के हर एक व्यक्ति के करीब महसूस कर सकें और उनके संघर्ष को समझ सकें। 1913 के आसपास गांधी जी ने पश्चिमी कपड़े त्याग कर भारतीय खादी के कपड़े पहनने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल उनके विचारों का प्रतीक था, बल्कि उनकी एकजुटता और समाज के प्रति उनकी सहानुभूति का भी प्रतीक था। गांधी जी का पहनावा, एक लंगोटी, एक साधारण चादर और खादी का कपड़ा, यह केवल एक साधारण कपड़े का चुनाव नहीं था, यह एक आंदोलन था। खादी उस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गई थी। गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि अगर वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कपड़े भी खुद बुनने चाहिए। खादी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। गांधी जी का यह साधारण पहनावा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके विचारों का प्रतीक बन गया। उनके कपड़े उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों के प्रतिबिंब थे, सादगी, आत्मनिर्भरता और अहिंसा। वह एक ऐसे नेता बन गए जिन्होंने बिना किसी आकर्षक पोशाक के करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज गांधी जी की लंगोटी और खादी का कपड़ा उनकी उस यात्रा की कहानी कहता है, जो दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से स्टेशन पर शुरू हुई थी। तो यह थी गांधी जी की पोशाक और उनकी सोच में बदलाव की कहानी। एक साधारण ट्रेन हादसा जिसने एक व्यक्ति को महात्मा बना दिया। क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति का पहनावा उसके विचारों और सिद्धांतों का प्रतीक हो सकता है? कमेंट में अपनी राय साझा करें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।